2.1 का फोर्थ सम करने से पहले विल सी दिस थियरम 30, 60, 90 ट्रायंगल थियरम। अभी सपोज एबीसी इज ट्रायंगल, एबीसी में बी इज व्हाट, राइट 90 डिग्री, बी इज 90 डिग्री। एंड अगर ये दोनों में से कुछ एक साइड मतलब एक एंगल अगर दिया है, लाइक ये अगर 30 है, तो एज पर द थियरम व्हाट इज द रूल, ये 30 का अपोजिट साइड क्या है, एंगल मतलब ये होता है, साइड मतलब ये, सो इसका अपोजिट ये है ना ए बी, साइड ए बी इज अपोजिट। तो एज पर द थियरम इफ सी इज 30, मतलब सी 30 दिया है तो उसका अपोजिट क्या था, ए बी, करेक्ट, दिस वॉज द अपोजिट। तो वो अपोजिट कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी, मतलब हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल 30 दिया है तो वो 30 का अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है, 30 का अपोजिट क्या है यहाँ पर, ए बी। तो ए बी इज, या फिर वी कैन से साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस मतलब ए सी। सिमिलरली अगर कोई एंगल 60 है तो 60 का अपोजिट देखो, 60 एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ये BC। सो BC कितना होगा, सी, BC इज अपोजिट, तो BC विल बी √3/2 हाइपोटेनस मतलब AC। दोनों में हाइपोटेनस ही आएगा, लेकिन 30 डिग्री का जो अपोजिट है दैट इज हाफ हाइपोटेनस, एंड 60 का अपोजिट है दैट इज √3/2 हाइपोटेनस। This is 2.1 fourth question. 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, PSR ट्रायंगल दिया है, ये 90 है, दिस इज ऑल्सो गिवन, और ये 30 है, ये भी दिया है। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 ना, एनी ट्रायंगल सम, यू नो ना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो टोटल इज ऑलवेज 180, मतलब तीनों एंगल्स को मिला के 180 है। तो उसमें से अभी ये 90 है, ये 30 है, ये 90 और 30, मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस दिस 2, दैट इज ये, दिस विल बी 60। सो फाइंड क्या करना है, SP एंड RP। पहले तो ये देखो, ट्रायंगल में एक 90 है, एक 30 है, 60 है, मतलब 30, 60, 90 थियरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये साइड्स फाइंड करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन एंगल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द साइड्स, तो ये थियरम यूज होगा। इसका कॉन्वर्स भी है, लेकिन कॉन्वर्स बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट गिवन में क्या लिखोगे, इन PSR S कितना है 90, P इज हाउ मच 30, तो थर्ड साइड कितना होगा 60, क्योंकि ये दोनों दिया है, एंड ये क्या होगा 60। ये कैसे आया 60, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का टोटल कितना है 180, अगर 180 माइनस 90 एंड माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 60। सो इसलिए थर्ड साइड कितना है 60। सो देन राइट देयरफॉर PSR इज व्हाट, 30, 60, 90 ट्रायंगल। सो 30, 60, 90 ट्रायंगल है, मतलब वो थियरम अभी यूज करेंगे 30, 60, 90 का, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड दिस both sides. Now how you'll write here, by 30, 60, 90 triangle theorem, sorry, by 30, 60, 90 triangle theorem, what will write, अगर पहले हम SP फाइंड करेंगे तो SP 60 का अपोजिट क्या है, SP। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, 60 का अपोजिट कितना होता है, सीयर 60, इफ एनी एंगल, यहाँ पर A60 था, तो वैसे साइड अपोजिट कौन सा था यहाँ पर, BC, ये वाले क्वेश्चन में। तो BC वॉज हाउ मच, इट वॉज √3/2 हाइपोटेनस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये एंगल 60 है ना, तो 60 का अपोजिट क्या है, SP। तो SP कितना होगा, √3/2 द हाइपोटेनस। इसमें हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इसका अपोजिट होता है, मतलब RP। So we'll write here
यहाँ पर मैं रफली लिख रही हूँ, रीजन बोलती हूँ. सी व्हाट यू राइट, SP इक्वल्स √3/2 RP. करेक्ट. What you'll write, SP इक्वल्स √3/2 RP. इसमें से क्या समझ में आता है, हमें RP का आंसर चाहिए तो SP मिलेगा, लेकिन यहाँ पर RP तो नहीं है, RP फाइंड करना है. तो इसके लिए ये वाला एंगल देखो, ये 30 है, 30 का अपोजिट इज हाउ मच, SR. ये 6 दिया है, तो पहले ये वाला अप्लाई करते हैं. व्हाट यू राइट, एंगल अपोजिट टू 30 कितना होता है, हाफ ना, हाफ ऑफ हाइपोटेनस. सी हियर, एंगल अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 इज हाउ मच, हाफ ऑफ हाइपोटेनस. तो यहाँ पर भी साइड अपोजिट टू 30 इज SR. इट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस, मीन्स हाफ ऑफ RP. सो लिखो यहाँ पर SR इज इक्वल टू हाफ RP. एंड SR तो 6 है, तो 6 इज इक्वल टू हाफ RP. ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब 6 इंटू 2 12. सो 12 इज वॉट या RP. मतलब RP का आंसर मिल गया 12. ये 12 मिला तो ये फाइंड कर सकते हैं SP. SP के लिए यहाँ पर क्या लिखा था, SP इज इक्वल टू √3/2 RP. सो क्या करेंगे यहाँ पर, SP इज इक्वल टू √3/2 RP इज हाउ मच, 12. अभी फाइंड किया ना RP 12. सो ये कट करो, 2 1 2 6 है, मीन्स आंसर क्या आया SP का, 6√3. नाउ नेक्स्ट 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन में ABC इज गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, AC इज गिवन √8. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, इसमें AB एंड BC को ये साइन डाला है, मतलब ये दोनों साइड सेम है. दीस आर साइड्स, ये साइड बोलते हैं ना इसको, तो ये दोनों साइड सेम है. अगर दो साइड सेम है तो एज पर द रूल अपोजिट साइड का जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब वो भी सेम होगा. तो फॉर एग्जाम्पल सी, BC का अपोजिट एंगल क्या है, ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है, और इसका AB का अपोजिट एंगल ये है. करेक्ट. तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम होगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अगर कोई ट्रायंगल दिया है, सपोज दिस इज द ट्रायंगल PQR. मतलब यहां पर भी क्या होगा, ये साइड PQ का साइड का अपोजिट एंगल क्या है, R. एंड QR का ये साइड का अपोजिट एंगल इज P. तो मतलब ये दोनों भी सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पर साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो साइड्स की वजह से ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा. कोई भी एंगल नहीं लेना है, वो साइड का अपोजिट एंगल ही लेना है. तो ये कितना हो जाएगा एंगल, दिस इज 90, ये 90 है. पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180. तो 180 में से माइनस करो 90, कितना बाकी रहेगा, 90. एंड उसमें से भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है. तो सेम है मतलब ये 90 जो है ये इसका टोटल है. तो इसको अगर 90 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 45. 90 डिवाइड बाई 2 इज 45. इसका मतलब क्या होता है कि दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45. ओके, दिस एंगल इज 45, दिस इज ऑल्सो 45, क्योंकि ट्रायंगल सम कितना है, 180. एंड 180 माइनस ये 90 करेंगे तो 90 रहेगा. तो 90 इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स. Why equal parts? Because of the congruent sides. Angle are also congruent. तो सिमिलरली ये डायग्राम में भी क्या होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. ओके, बोथ विल बी 45.
सो पहले गिवन लिखेंगे. गिवन मीन्स व्हाट? यू विल राइट हियर AB equals BC is given. AB equals BC is given. Then angle BAC is how much? 45 degree. यहाँ पर अभी लिखा ना 45. So BAC is 45. One more thing let me tell you. जैसे ये एग्जांपल लिया था PQR, यहाँ पर ये 90, ये 45 आया था. तो यहाँ पर एक 45 90 थियरम बनता है. 45 90 थियरम. एज पर दिस थियरम PQ एंड QR का आंसर कितना होगा? PQ या फिर QR का? PQ equals QR equals 1/√2 PR. PR means what? Hypotenuse. So कोई भी क्वेश्चन में अगर 45 90 थियरम आता है तो जो साइड्स है, नॉट हाइपोटेनिस है, ये बाकी दो साइड्स PQ एंड QR, यहाँ पर कितना होगा? 1/√2 PR. PR मीन्स हाइपोटेनिस. तो सिमिलरली अभी के क्वेश्चन में देखो AB या BC कितना होगा? 1/√2 हाइपोटेनिस मीन्स व्हाट? AC here. So here you write AB या BC ना. So AB equals BC equals 1/√2. Hypotenuse is how much? AC. So AB equals BC equals 1/√2 AC. Reason 45 90 theorem. एंड AC का आंसर मालूम है? AC का आंसर कितना है? AC is √8. तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? √8. AB equals BC equals 1/√2 into 8. ओके, 1/√2 into 8. तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 1/√2 into 8 का फैक्टर्स निकालो. सी 8 का फैक्टर्स क्या है? 2 4 2 2 एंड 2 1 3 times 2 आया ना. तो इसको, तो ये फैक्टर्स अभी इधर लिखेंगे. हाँ, ये √8 है, सिर्फ 8 नहीं है. सी हियर दिस इज √8. 1/√2 into वेट. हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/√2 into √8 का फैक्टर्स कितना आया? 2 into 2 into 2 विच कैन बी रिटर्न एज 4 into 2, क्योंकि ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है. सो 1/√2 into 4 बाहर आएगा तो ब्रैकेट में रहेगा √2. एंड √2 मतलब ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा. सो 2 1 2 मीन्स आंसर इज हाउ मच? 2.